सो हे स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में यदि कोई सवाल आपको पूछा जाता है और उसका जवाब आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। आज इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे साथ ये एग्जाम में होता है कि हमें कोई सवाल दिया जाता है और उसका उत्तर हमें उसका आंसर सही तरीके से लिखना नहीं आता। जी हाँ, उस अगर क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिखने के दिए गए हैं तो हमें 5 पॉइंट्स नहीं आते, हमें 1 या 2 पॉइंट ही पता होता है। तो कैसे उसको 5 पॉइंट तक लिखना है, कैसे वो 5 मार्क्स के सवाल में 5 से 5 नंबर लिए जाए, इस प्रकार की चीजें हमारे सामने चैलेंजेस रहते हैं। तो आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इस तरह के चैलेंज को कैसे ओवरकम करें। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें नहीं आते, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब तो हमें आते हैं लेकिन उसे लिखना कैसे है ये पता नहीं होता। वही कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें 2 से 3 लाइन तो पता होती है लेकिन आगे का कैसे लिखना है ये हमें पता नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इसी तरह के चैलेंजेस को, इसी तरह की प्रॉब्लम्स को कवर अप करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं इस तरह के और भी वीडियोस बना के आपके लिए लेकर आऊं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि यदि कोई सवाल ऐसा आता है बोर्ड एग्जाम में जिसका जवाब हमें नहीं पता होता है या उसका जवाब हमें थोड़ा सा पता होता है तो लेकिन उसे पूरा कैसे लिखें, या फिर 1-2 लाइन पता हो तो उसे और एक्स्ट्रा लॉन्ग में कैसे हम लिख सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल क्वेश्चन की मदद से पूरा समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ, समझते हैं कि कैसे किसी सवाल का जवाब लिखा जाए उसका जवाब नहीं पता होने के बावजूद भी, या थोड़ा सा भी हमें हिंट रहे तो हम उसे कैसे लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में, हमेशा आपके साथ होता होगा, हमारे साथ भी होता था कि हम एग्जाम में हम बहुत सारा पढ़ के जाते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके पूछता है या डायरेक्टली नहीं पूछता। ठीक है, तो उसका हिंट कैसे पहचाने, उसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है और पूरा कैसे लिखना है, ये बातें हम नहीं जान पाते हैं या कंफ्यूज होते हैं या सोचने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण हमें एग्जाम में टाइम कम मिल पाता है और हमारे कई सवाल छूट भी जाते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पर कि कैसे किसी सवाल का जवाब न आते हुए उसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा हुआ है, आपके सिलेबस का सवाल है, इसको आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश इज नोन एज बास्केट ऑफ मिनरल्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है उसे बास्केट ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। इस बात को समझाइए, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एज एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, हो सकता है इसमें से आपको कई को इसका जवाब पता हो, कई को नहीं पता हो, लेकिन ऐसा हम मान के चलते हैं कि हमें इसका जवाब नहीं आता है, हम इसको वो नहीं समझते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे, हम कैसे 4-5 पॉइंट इसको बनाएंगे, कैसे इससे मार्क्स हम गेन करेंगे और हिंट पहचानेंगे, समझेंगे पहले कि सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे। स्टूडेंट्स, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही बात कहता हूं, हमेशा अपने क्लास में जब पढ़ाता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में भी और YouTube पे भी कई बार बता चुका हूं और फिर से बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको जवाब वो नहीं लिखना है कि जो आप देना चाहते हैं, जवाब वो लिखना होता है, वो आंसर लिखना होता है जो हमसे सामने वाला पूछता है, यानी कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर में हमसे सवाल पूछा गया है उसका जवाब हमें देना होता है। ऐसा नहीं कि हमें आता है, हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं लेकिन हम वो लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। जो पूछा गया है वही जवाब देना होता है ना, उस टर्म में, उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना होता है, उसने जिस भाषा में पूछा, जिस तरह से पूछा है वही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि उसने सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे और आप सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहे हैं, आप सॉइल को बता रहे हैं कि हाँ सॉइल भाई मध्य प्रदेश में मिलती है, यहां मिलती है, वहां मिलती है। उसने रीजन तो पूछा नहीं था लेकिन हमें आता था तो हमने लिख दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा लिखने से गलत इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, आपके मार्क्स कट सकते हैं। सही जवाब, वो आपको सही मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने पूरा सही जवाब नहीं लिखा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस तरह के ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस के, कुछ अटपटे क्वेश्चंस के जवाब कैसे लिखे जाते हैं, इनके जवाब ना आते हुए भी इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश इज नोन एज, अब मध्य प्रदेश जाना जाता है, दैट मींस मध्य प्रदेश की कोई क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्वालिटी, कोई खासियत, तो मध्य प्रदेश की क्वालिटी पूछ रहा है बास्केट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मतलब समझता है खनिज, तो रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 चैप्टर का सवाल है, सभी समझ गए आप। ठीक है, तो बास्केट ऑफ मिनरल्स, बास्केट में मतलब क्या होता है, बास्केट में आप देखते हैं ना, आपके स्कूल की बास्केट आप रखते हैं, खाना, वाटर बॉटल, ये सब कुछ रखते हैं ना, यानी बहुत चीजें मिलती हैं, यानी एक ही जगह पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मध्य प्रदेश के लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो इसको समझाइए, इस टर्म को बताइए। भाई ये जो सेंटेंस लिखा है मध्य प्रदेश इज नोन एज बास्केट ऑफ मिनरल्स, क्या सच में सही है या नहीं है? सही है तो भाई कैसे सही है बताओ तो थोड़ा सा। तो भाई हम जानते हैं कि अपना मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही रिच है मिनरल्स में, कई प्रकार के मिनरल्स बोलते हैं। इवन हमारे यहाँ तो डायमंड सबसे ज्यादा मिलता है। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले माइनिंग ना डायमंड की यहीं स्टार्ट हुई, और इवन पूरी दुनिया में सबसे पहले डायमंड की माइनिंग इंडिया में जो स्टार्ट हुई वो भी मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल भी है। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक में भी सवाल दिया जा चुका है। क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के, जो भी एमपीबीएससी की वेबसाइट पे जो भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से
क्वेश्चंस बैंक में दिया हुआ है। जी हाँ, सारे सवाल हिंदी मीडियम में दिए हुए हैं, हिंदी भाषा में, लेकिन मैंने अपने चैनल पर उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है और वो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस सारे सवालों का आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। जी हाँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, हर चैप्टर से, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश इज नोन एज बास्केट ऑफ मिनरल्स। इस सवाल का जवाब हमें नहीं आता है तो कैसे लिखना है। सबसे पहली बात भाई, जो पूछा है उसी को लिखिए। पूछा क्या है कि मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड लिखना पड़ेगा अपने को। मिनरल्स पूछा है तो मिनरल्स से ही रिलेटेड लिखना पड़ेगा। जी हाँ, हमें मध्य प्रदेश और मिनरल्स इन दोनों से संबंधित ही लिखना पड़ेगा। अब इसमें हम कोई उत्तर प्रदेश नहीं घुसाएंगे, कोई इंडिया नहीं घुसाएंगे, यानी कोई ऐसा चीज नहीं डालेंगे जो मध्य प्रदेश और मिनरल्स रिलेटेड ना हो, वरना गलत इंपैक्ट जाएगा और मार्क्स कट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब कैसे लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये ऐसा सवाल पूछा है तो डायरेक्टली कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा थ्योरी लिख देते हैं, पूरी लाइन भर देते हैं, पूरा आधा पैराग्राफ, पूरा ऐसा आधा पेज भर देंगे इसमें, और बोलते हैं मैं पूरा लिख के आया था, इतना बड़ा आंसर लिखा था, लेकिन मार्क्स नहीं मिले। भाई पूरा थ्योरी आप लिख देंगे एक पेज का तो उससे नंबर नहीं मिलता, तरीके से लिखना आना चाहिए। पेपर कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए उसको भी, ठीक है। तो डायरेक्टली पॉइंट से भी शुरू नहीं कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, इससे 4-5 पॉइंट भी लिख दिए लाइन लाइन से, और बोलते हैं कि हम पूरा 5 का 5 लिख कर आए हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिला। तो स्टूडेंट हमें देखना है कि कैसे लिखा जाता है। आपको डायरेक्टली पूरा पूरा थ्योरी नहीं छाप देना है, पूरे डायरेक्टली पॉइंट पॉइंट भी नहीं छाप देने, पहले 2-3 लाइन की थ्योरी लिखिए, उसके बाद फिर पॉइंट छापिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए शुरुआत कैसे होगा कि पहले तो भाई मध्य प्रदेश और मिनरल्स का रिश्ता बताना पड़ेगा अपने को, क्या रिलेटिव है। जो लिखा है सेंटेंस, मध्य प्रदेश बास्केट ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लेन कीजिए इसको। तो हमें बताना पड़ेगा भाई हाँ मध्य प्रदेश जो है बास्केट ऑफ मिनरल्स जाना जाता है। कैसे, तो बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश इज रिच इन, लिखिए आप, मध्य प्रदेश इज रिच इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जी हाँ, इज रिच इन, यानी हमारा मध्य प्रदेश जो है कई प्रकार के मिनरल्स में रिच है, भरपूर मिनरल पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश से रिच इन मिनरल्स, ठीक है। अब कई बच्चे की दिक्कत ये होगी कि उन्हें इंग्लिश अंग्रेजी लिखने नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आप जो मन में सोचे ना उन छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखिए। बहुत सी चीजों का हमें पता होता है इंग्लिश में तो लिखेंगे। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ढेर सारे मिनरल्स, लॉट ऑफ मिनरल्स है ना, वेरियस मिनरल्स मिलते हैं। मध्य प्रदेश इज रिच इन वेरियस मिनरल्स, वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। इस प्रकार का जवाब हम लिखेंगे, वेरियस, मध्य प्रदेश रिच इन वेरियस मिनरल्स लाइक, थोड़ा एग्जांपल भी दो ना, कौन कौन सा मिलता है भाई अपने यहाँ, बहुत सारे मिलते हैं अपने यहाँ, कोल मिलता है अपने यहाँ, जी हाँ, अपने यहाँ बॉक्साइट भी मिलता है, कुछ भी नाम लिख दीजिए, सब मिलता है थोड़ा थोड़ा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा अजीब अजीब मत लिख देना कि यूरेनियम मिलता है यहाँ पे, न्यूक्लियर वाले मिलते हैं, ऐसा इतना अजीब भी नहीं, बस नॉर्मली जो पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, बॉक्साइट, ठीक है, डायमंड, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर देने का, फिर उसमें बाकी आ जाता है, छूट भी गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपने लिखा कि मध्य प्रदेश में इतने सारे मिनरल मिलते भाई, तो सवाल तो ये पूछा रहा था कि मध्य प्रदेश बास्केट ऑफ मिनरल्स है, तो हम वही तो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से एग्जांपल लिख दिया, ठीक। फिर आपको थोड़ा सा और थोड़ा लिखना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस, मोस्ट ऑफ द मिनरल रिसोर्स में पूछा गया तो मिनरल लिखे, मोस्ट ऑफ द मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो फाउंड इन एमपी, भाई जो पूरे इंडिया में मिलते हैं जिस प्रकार के मिनरल्स, वो एमपी में भी मिलते हैं अपने, ऐसा नहीं कि एमपी में नहीं मिलते, एमपी में मिलते हैं। जैसे कि किसी स्टेट में बहुत ज्यादा मिलता हूं, जैसे हमने छोटा नागपुर प्लेटी की बात की है, छोटा नागपुर प्लेटी एमपी में नहीं है, पर 40% मिनरल्स वहां पर मिलते हैं भारत के, लेकिन 60% में से बहुत सारे मिनरल्स यहां भी तो मिलते हैं, यानी जो जो छोटा नागपुर प्लेटी में मिलता है वो मिनरल में से थोड़े थोड़े कुछ मिनरल्स यहां भी मिलते हैं, अपने एमपी में भी मिलते हैं, जी हाँ। तो फिर हम पॉइंट में लिख सकते हैं, इतना हमने थ्योरी लिख दिया, अब पॉइंट बना लीजिए भैया। पॉइंट नंबर 1 लिखिए कि प्रीशियस मिनरल लिखना पड़ेगा हमें, मिनरल लाइक डायमंड इज फाउंड, कहां मिलता है भाई, सबको मालूम है, इज फाउंड कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, बहुत फेमस है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, प्रीशियस मिनरल्स लाइक डायमंड इज फाउंड इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसा लिखिए, ठीक है। उसके बाद
और भी किस प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, ये जो आपने लिखा है इसी को उठाकर लिखे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना चाहिए अपने को सिस्टमेटिक और बड़ा लिखना चाहिए और गलत नहीं लिखना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अदर मिनरल्स लाइक क्या लिखेंगे भाई, कोल मिलता है हमारे यहाँ, कोल तो लिखते हैं, कोल को हम बचा के रखते हैं, इसको अगले पॉइंट में डालेंगे, कोल का अलग बना लेंगे हम लोग, ठीक है। कोल भी यहाँ हमारे एमपी में बहुत ज्यादा मिलता है। तो अदर मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, देखिए उसको, आयरन और मैंगनीज भी बहुत फेमस है, ठीक है। मैंगनीज भी हम कैल्शियम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम है ना चूना पत्थर, कैल्शियम, मैंगनीज एक्सेट्रा आर फाउंड लार्जली इन मध्य प्रदेश। जी हाँ, ये बहुत अमाउंट में मध्य प्रदेश में मिलते हैं अपने यहाँ, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि अपने यहाँ कोल भी बहुत, जैसे डायमंड का हमने अलग पॉइंट बनाया ना, कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और वो बहुत ज्यादा मिलता है, तो कोल का भी हम इधर अच्छा सा बढ़िया पॉइंट अलग से बनाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इज ऑल्सो रिच इन कोल मिनरल। मध्य प्रदेश में भाई बहुत सारा कोयला मिलता है, और ये कोयला ऐसा नहीं मिलता कि एक ही टाइप का मिलता है, हमने आपको पता है कि कोयले के टाइप्स होते हैं ना, कोल के में टाइप्स पड़े हुए हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट क्वालिटी, सिडराइट क्वालिटी के पड़े हम लोगों ने, ठीक है। तो हम कोल के बहुत सारे टाइप भी जानते हैं। तो एमपी इज ऑल्सो रिच इन कोल मिनरल्स, एमपी में कोल मिनरल तो मिलता है, साथ ही साथ ऑल्सो फाउंड इन मिनरल्स, कोल, एमपी इज ऑल्सो रिच इन कोल मिनरल्स which is या which of लिख देंगे, which is of, हाँ लिख देंगे, which is of various grades, हाँ various types या various grade का मिलता है, यानी अलग अलग बेस क्वालिटी का भी मिलता है, वेरियस ग्रेड्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं, ठीक है। तो सुन, यहां पर हमारा सवाल हो गया 3 नंबर के लिए, हमारे 3 पॉइंट हमने लिख दिए और ये हमने थ्योरी भी लिखी है। तो कभी मान लो सवाल 3 नंबर के लिए आता है आपको, ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे, 3 मार्क्स के लिए आप ऐसा लिख देंगे, और थ्योरी मान लो पॉइंट में एक गलती भी हो गई आपकी, तो एग्जामिनर आपका ये थ्योरी देख के आपको मार्क्स दे देगा, वो बोलेगा कि बच्चे ने या उस स्टूडेंट ने 3 पॉइंट तो लिखे ही हैं और इसके मार्क्स वो जोड़ता नहीं है अलग से, लेकिन जब वो आपको यहाँ गलती लिखेगी तो इस गलती को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा थ्योरी भी तो लिखी है और 3 पॉइंट अपने बना लिए, तो यहाँ पे 3 और इसको भी एक पॉइंट कंसीडर किया जाए, तो 4 नंबर आप आसानी से इस पर हासिल कर सकते हैं। इसको और आप लिखना चाहते हैं तो और भी मिनरल्स के नाम लिख दीजिए कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में अलोंग विद डायमंड अदर मिनरल्स लाइक प्रीशियस स्टोन्स भी वहां मिलते हैं, ज्वेलरी बनाने के जो काम आते हैं। और भी हम लिख सकते हैं कि जैसे कि लिग्नाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, इनके भी अलग अलग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं कि वो भी मिनरल्स हमारे मिलते हैं। कैल्शियम बहुत रिच है मध्य प्रदेश, जी हाँ। यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ गोल्ड भी मिलता है, जी हाँ, गोल्ड माइंस भी जो है मध्य प्रदेश में हैं और वहां पे सम अमाउंट ऑफ गोल्ड इंडिया का प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हम कई पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपको और लॉन्ग लिखना है 4-5 मार्क्स के लिए तो और आप इसमें जोड़ सकते हैं पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको हिंट दे दिया, आइडिया दे दिया कि कैसे सवालों का जवाब लिखा जाता है। अगर हमें उसका उत्तर नहीं भी आता है तो उसे खाली तो नहीं छोड़ना है। अगर हम ब्लैंक छोड़ के आएंगे तो वैसे भी एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 लिखेंगे तो कम से कम गलत होगा तो कुछ तो सही होगा, उसमें कुछ तो मार्क्स मिल सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे तो भाई पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई गलत भी नहीं होगा। और स्टूडेंट्स कभी भी साफ सुथरा लिखिए, पूरा काटपीट मत कीजिए। कुछ भी होगा तो कई स्टूडेंट को मैंने देखा कि कुछ वो लिखते हैं तो उसको पूरा ऐसे पूरा गलत हो जाता है, पूरा घोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। बस गलत हो गया है तो उसको सिंपली क्या कीजिए, इस प्रकार से कट कर दीजिए और फिर लिखिए, या फिर सिंपली ऐसा कुछ कट कर दीजिए उसके आगे लिखिए, ठीक है। अब गलत हो गया और मान बहुत ज्यादा गलत नहीं है तो उसको इग्नोर भी कर दो, नहीं भी लिखोगे अपना, कोई इतना ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, इतना भी चल जाता है। तो इस प्रकार से सवालों के जवाब हमें लिखने हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि अगर किसी सवाल का जवाब हमें नहीं आता है, अगर उसका उत्तर नहीं पता होता है या थोड़ी सी भी हिंट पता होती है तो उसका जवाब कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आप कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पे और वीडियो मुझे बनाने चाहिए, प्लीज आप कमेंट कीजिए। लेकिन मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज्यादा ही कीजिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच पाए। एग्जाम का टाइम आ चुका है, 2 से 3 महीने ही बचे हुए हैं तो और बच्चे लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आप अगर शेयर करेंगे तो किसी की बहुत हेल्प हो सकती है, उसका फ्यूचर अच्छा बन सकता है। तो प्लीज शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, आपको भी बहुत हेल्प होगी इससे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर ही कीजिए। और क्या कमी रह गई है, आपको चाहते हैं इसमें कुछ और हो तो कमेंट कीजिए, मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखना चाहते हैं और पिछले साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आपको देख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम के बोर्ड की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन बैंक अपलोड है हिंदी वर्जन में, अगर आप उसका इंग्लिश वर्जन में सुनना चाहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप वो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।